पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपने नाहिद हसन को चुन लिया, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, कुछ हमारे जिम्मेदार साथी जो है विधायक नाहिद हसन जी के संपर्क में थे, और जब ये सारा प्रकरण का उन्होंने पता लगा तो उन्होंने तो उसी दौरान लगभग 3-4 दिन बाद ही हमारे पास कुछ लोगों को भेजा था कि भाई इनके साथ में गलत हुआ है और ये बहुजन समाज पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें और इनको मान सम्मान और आगे बढ़ाने का, चूँकि उन्होंने देखिए, सबसे पहले हमारी विस्तार से चर्चा जिला पंचायत अध्यक्ष वाले प्रकरण पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष हुई। उनके काफ़ी कुछ उनके संज्ञान में मामला पहले से ही था, उन्होंने बताया भी, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपके साथ में बड़ा गलत हुआ है और सरकार आने पर कि जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और जो धोखा और विश्वासघात करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, अनुशासनहीनता के रूप में वे निलंबित की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमें इंसाफ नहीं मिला, तब जा कर के हमने दूसरे दल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले नवीन खटाना जी मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। नवीन खटाना की यदि हम बात करें तो देवबंद विधानसभा से प्रभारी रहे बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने नवीन खटाना जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। 6 महीने के बाद अब इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। नवीन खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। 6 महीने का बहुत लंबा समय आपने लिया, सोच विचार करते रहे। देखिए, मैं 19 साल तक बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही निष्ठावान सिपाही के रूप में मैंने पार्टी के लिए काम किया, भिन्न भिन्न पदों पर रह कर के काम किया, सेक्टर अध्यक्ष से लेकर के मंडल कोऑर्डिनेटर, और 4 साल देवबंद विधानसभा में विधानसभा प्रभारी के रूप में विधानसभा को पूरे एक मैनेजमेंट के रूप में मैंने उसमें काम किया। तो जिला पंचायत वाले प्रकरण को लेकर के मैं ये चाहता था कि जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और जो धोखा और विश्वासघात करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, अनुशासनहीनता के रूप में वे निलंबित की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमें इंसाफ नहीं मिला, तब जा कर के हमने दूसरे दल में जा कर के समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरा संपर्क रहा और अखिलेश जी की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के, और युवाओं के जो रुझान इस समय अखिलेश जी के साथ है, अखिलेश जी खुद युवा हैं, उन सब बातों से प्रभावित होकर के, विधायक नाहिद हसन से प्रभावित होकर के मैंने समाजवादी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं का रुझान देख करके उनसे राय मशवरा करे, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का विचार किया। मतलब 6 महीने तक आप इंतजार करते रहे, ये दिमाग में रहा कि बसपा की तरफ से बुलावा आ सकता है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात थी क्या कि 19 साल देवबंद विधानसभा में गुजार दिए हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क है और बसपा में ही बात बन जाए और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव भी लड़ा जाए? देखिए, मुझे चुनाव लड़ने से ज़्यादा इस बात की थी कि जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 19 साल काम किया है, जो समय लौट करके नहीं आ सकता, जिन लोगों ने विश्वासघात किया और पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया, हमारे को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया, आर्थिक हानि का तो भरपाई हो जाती है, लेकिन जो मान सम्मान की हानि होती है उसकी भरपाई और समय की भरपाई नहीं हो पाती। मैं इस प्रयास में था कि जो धोखा देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बसपा से निष्कासित होने के बाद चर्चाएं ये रही कि आप भाजपा ज्वाइन करोगे, लेकिन समाजवादी ज्वाइन आपने कर ली, सबको चौंका दिया एक तरह से। नहीं, भाजपा ज्वाइन करने का तो मेरे जितने भी साथी, जितने समर्थक, जितने हम लोग साथी लोग हैं, जितनी टीम है, कभी ऐसा विचार भाजपा का नहीं आया और भाजपा विचारधारा से तो कभी हम इतने प्रभावित नहीं रहे।
हम लोगों ने फिर समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ही हमारा मन बना। जिला पंचायत अध्यक्ष का जिस समय चुनाव हुआ और गद्दी आपके हाथ से खिसक गई, उस समय आपने बहुजन समाज पार्टी की जिला पंचायत सदस्य ममता चौधरी पर भी शब्दों के बाण चलाए। अब सवाल ये है कि ममता चौधरी ने भी सपा ज्वाइन कर ली और आपने भी सपा ज्वाइन कर ली, तो तालमेल बैठ पाएगा या नहीं? देखिए, ममता चौधरी उस समय बहुजन समाज पार्टी दल की एक जो है सदस्य थी, तो मैं उस दल का जो है प्रत्याशी हम लोग थे, तो उनसे आशा और उम्मीद यही थी कि वो वोट भी हमारी तरफ आए। तो हमारा उनका कोई किसी किस्म का राजनीति में तो कंपटीशन नहीं है। अगर वो अपना कोई जहाँ भी दावेदारी करेंगी तो वो तो सुरक्षित सीट से करेंगी, तो हमारा उनका कोई वो एक कंपटीशन नहीं है। वो अब समाजवादी में हैं तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अब सवाल ये है नवीन खटाना जी के जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप डूबर किशनपुर गांव से हो, उसी विधानसभा में सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन जी भी हैं, चौधरी इंद्रसेन जी भी विधानसभा प्रभारी हैं, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपने नाहिद हसन को चुन लिया। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, कुछ हमारे जिम्मेदार साथी जो है विधायक नाहिद हसन जी के संपर्क में थे, और जब ये सारा प्रकरण का उन्होंने पता लगा तो उन्होंने तो उसी दौरान लगभग 3-4 दिन बाद ही हमारे पास कुछ लोगों को भेजा था कि भाई इनके साथ में गलत हुआ है और ये बहुजन समाज पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें और इनको मान सम्मान और आगे बढ़ाने का, चूँकि उन्होंने इस बात का आभास था कि ये मेहनती हैं। हम अपनी विधानसभा देवबंद विधानसभा में जब मुझे पार्टी की तरफ से 4 साल जिम्मेदारी मिली प्रभारी के रूप में, कोई रस्म पगड़ी, कोई शादी, कोई सुख, कोई दुख, मतलब कोई घर विधानसभा में, कोई गांव ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां पर हम 2-2, 3-3, 4-4 बार नहीं गए। तो इन सब बातों को देखते हुए हर नेता पार्टी का ये चाहता है कि उसकी पार्टी में एक जिम्मेदार और मेहनती कार्यकर्ता शामिल हों। तो जब उन्होंने हमें बुलाया और हमारा पूरा मन हुआ कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो हम उनके साथ में अखिलेश जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जा कर के हमने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आपका खुलकर साथ दिया, तो जब पार्टी आपको ज्वाइन करनी थी तो किसी प्रकार का मन में संकोच था क्या? उनसे कह नहीं पाए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी किस्म का कोई संकोच वाली तो कोई बात नहीं है। वो भी रुद्रसेन जी भी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, सम्मानित है परिवार और बिरादरी के सम्मानित परिवार हैं। लेकिन हमारा संपर्क चूँकि नाहिद हसन जी से चल रहा था और वो बराबर हमारे संपर्क में थे, तो इसलिए उनके थ्रू हमने पार्टी ज्वाइन कर ली। और काम तो पार्टी के लिए करना है। पार्टी जिन जिन को टिकट देंगी उनके लिए हम सब लोगों ने, पूरी हमारी टीम ने समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। सपा सुप्रीमो से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? आप राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से देवबंद विधानसभा के प्रभारी भी बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की भी इच्छा आपके मन में होगी, तो क्या किसी विधानसभा पर बात बनी? देखिए, सबसे पहले हमारी विस्तार से चर्चा जिला पंचायत अध्यक्ष वाले प्रकरण पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष हुई। उनके काफ़ी कुछ उनके संज्ञान में मामला पहले से ही था, उन्होंने बताया भी, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपके साथ में बड़ा गलत हुआ है और सरकार आने पर इन सब बातों का जो है संज्ञान लिया जाएगा, आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारे को उन्होंने विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया कि आप लोग पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ में पार्टी के लिए काम करिए, आपके मान सम्मान का ध्यान पार्टी पूरा ध्यान रखेगी। क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ पाएगी? गन्ना मंत्री सुरेश राणा कहते हैं कि एक तरफ जिन्ना है और एक तरफ गन्ना है, हम गन्ने की पैरवी करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जिन्ना की पैरवी करते हैं।
गन्ने की पैरवी कहाँ करते हैं? गन्ने पर आप लोग बताइए, सभी किसान लोग इस बात से ही तो दुखी हैं कि कोई रेट ही नहीं बढ़ाया। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, जितना चाहिए था उस रेशो में कोई रेट भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में केवल गन्ना गन्ना कहने से काम थोड़ा ही चलेगा। किसान की जेब में तो जब जाएगा जब रेट बढ़ेंगे, रेट कोई बढ़े नहीं। तो सरकार आएगी या नहीं समाजवादी पार्टी की, क्या लगता है आपको? हमें तो पूरा विश्वास है, जिस तरह हम जनता में रहते हैं और उधर लखनऊ से भी आगे रायबरेली तक हम लोग गए और उधर का रुझान भी हमने देखा, तो निश्चित तौर से हमें लगता है कि सरकार जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की निश्चित तौर से आएगी। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं, जो आज या कल में आप भी अपने सर पर लाल टोपी रख लेंगे, कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी, रेड अलर्ट, उत्तर प्रदेश वालों सावधान हो जाओ, समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है वो जनता के लिए रेड अलर्ट है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, यही तो एक वो है कि जनता को डरा करके 2 वर्गों में बांट करके, और ये जो अति पिछड़ा समाज का जो वर्ग है, इसको इन सब बातों से आतंकित करके भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ इस वर्ग को, जो आज की डेट में महंगाई से त्रस्त हो करके, नोटबंदी से त्रस्त हो करके, और जो लॉकडाउन के दौरान यातनाएं गरीब मजदूरों ने झेली है, तो उनके मन में जो भारतीय जनता पार्टी से विमुख होने का है, ये ऐसे ऐसे प्रोपगंडे लेकर के फिर से अपनी तरफ जोड़ने का है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जनता इस बार, हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटा देगी। तो ये थे हमारे साथ में नवीन खटाना जी, जिन्होंने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।